अस्सलाम वालेकुम। BTV न्यूज के साथ मैं हूँ राबेल अशरफ। बुलेटिन का आगाज करने से कबल एक नजर न्यूज हेडलाइंस पर। वफाकी मुलाजमीन बहाली केस में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला किया। सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेड 1 से 7 तक के बरतरफ वफाकी मुलाजमीन को बहाल करने का हुक्म दे दिया। ग्रेड 8 से ऊपर के मुलाजमीन की बहाली के लिए महकमाना टेस्ट पास करने की शर्त आयद। करप्शन, मिसकंडक्ट और अदम हाजिरी पर निकाले गए मुलाजमीन बहाल नहीं होंगे। तहरीरी फैसला जारी। मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर जारी। खैबर पख्तूनख्वा के बुलंद पहाड़ी इलाकों गिलगित बल्तिस्तान, चित्राल, आजाद कश्मीर में पहाड़ों पर बर्फबारी, खून जमा देने वाली सर्दी से मामूलाती जिंदगी मुतासिर। कोयटा में भी पारा -3 तक गिर गया। कराची में भी सर्दी का जोर। यकबस्ता साइबेरियन हवाओं ने शहर कायद के बासियों के दांत बजा दिए। डायरेक्टर महकमे मौसमियात सरदार सरफराज कहते हैं सबसे ज्यादा सर्दी यूनिवर्सिटी रोड के तरफ रिपोर्ट हुई, जहां पारा 8 डिग्री सेंटीग्रेड की कम तरीन सतह रिकॉर्ड हुई। भारत दुनिया में फिजाई आलूदगी फैलाने वाला सबसे बड़ा मुल्क बन गया। नई दिल्ली दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर आ गया। भारत मजमूई तौर पर 40 शहर 100 आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में शामिल। फिजाई आलूदगी में लाहौर का दूसरा नंबर। हुकूमत का गैस लोड मैनेजमेंट प्लान धरे का धरा रह गया। कराची और इस्लामाबाद में आवाम के चूल्हे ठंडे रह गए। शहरी दोहरे असाब में मुब्तला। खवातीन के लिए घर का किचन चलाना मुश्किल हो गया। श्रीलंकन शहरी के कत्ल केस में अहम पेशरफ। प्रोसिक्यूशन का श्रीलंका के शहरी को बचाने वाले मलिक अदनान को गवाह बनाने का फैसला। तफ्तीशी अफसर को हिदायत जारी। पंजाब के बल्दियाती इलेक्शन में असल मुकाबला PTI और नून लीग। सिंध में PTI और पीपल्स पार्टी के दरमियान होगा। बाकी मेहमान अदाकार के तौर पर आएंगे। इनकी कोई हैसियत नहीं। वफाकी वजीर इत्तलाफ फवाद चौधरी की पेशगोई। कहा जब भी शरीफ खानदान का केस चलता है अदालतों पर दबाव डालने के लिए ऑडियो वीडियो लीक्स हो जाती है। PP 206 खानेवाल का ज़िमनी इलेक्शन नून लीग ने मैदान मार लिया। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक लीगी उम्मीदवार राना शमीम 47,649 वोट लेकर कामयाब। PTI की नौरीन निशात डाहा ने 34,030 वोट लिए। पीपल्स पार्टी 15,233 वोट ले सकी। OIC वज़राए खारजा का 3 रोज़ा गैर मामूली इजलास 19 दिसंबर से इस्लामाबाद में शुरू होगा। तैयारियां मुकम्मल। मेहमानों की आमद का सिलसिला जारी। OIC के सेक्रेटरी जनरल हुसैन इब्राहिम और इस्लामी तरक्याती बैंक के सदर डॉक्टर मोहम्मद सुलेमान अल जासिर पाकिस्तान पहुंच गए। सिक्योरिटी इंतजामात से मुतालिक अहम इजलास शेख रशीद की ज़ेर सदारत आज होगा। अफगानिस्तान की सूरत हाल से यूरोपीय ममालिक बखूबी आगाह हैं। नेटो कमांडर को भी तशवीश है। अमेरिका को कहा जा रहा है कि माजी की गलतियां ना दोहराएं। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का बयान। कहा अफगान मसले पर जरा सी गफलत पूरे खित्ते को मुतासिर कर सकती है। FATF एक्शन प्लान पर अमल दरामद। अमेरिका ने बिलाखिर पाकिस्तान की कोशिशों का एतराफ कर लिया। अफगान अमल में पाकिस्तान के किरदार की भी तारीफ। दहशतगर्दी से मुतालिक अमेरिकी हुकूमत की सालाना रिपोर्ट जारी। अमरीकी सदर जो बाइडन ने ओमिक्रॉन के गैर मामूली रफ्तार से फैलाव का खदशा जाहिर कर दिया। अवाम को कोरोना वैक्सीन और बूस्टर डोज लगवाने की हिदायत। G7 ममालिक ने भी ओमिक्रॉन को आलमी सेहत के हवाले से सबसे बड़ा खतरा करार दे दिया। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में पोलियो मुहिम जारी। पंजाब में इंसदादे पोलियो मुहिम के आखिरी रोज भी पोलियो रजाकार मसरूफ अमल। लाहौर में बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जा रहे हैं। कोयटा में बेरहम मसीहाओं को मरीजों पर तरस न आया। यंग डॉक्टर्स एहतजाज के दौरान आपे से बाहर हो गए। अस्पताल से मरीजों को बेदखल किया जाने लगा। क्या मुल्क तोड़ने में हमारा हाथ है? क्या कोटा सिस्टम हमने पेश किया? इधर तुम इधर हम का नारा हमने लगाया। ये खुद लसानी दहशतगर्द हैं। पाकिस्तान ने खप्पे सिंधु देश के नारे इनके दौर में लगे। 18वीं तरमीम के बाद पीपल्स पार्टी ने सूबे को सिंधु देश बना दिया। कन्वीनियर MQM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी पीपल्स पार्टी पर बरस पड़े। सूबाई वज़ीर इत्तलाफ सईद गनी का भी शदीद रद्द-ए-अमल। कहा ये लोग चाहते हैं एक बार फिर लसानी फसादात हों। पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज को T20 सीरीज में व्हाइट वॉश कर दिया। तीसरे और आखिरी मैच में 7 विकेटों से शिकस्त। 208 रन के हदफ के ताकुब में बाबर और रिजवान का 158 रन का आगाज। पाकिस्तान ने T20 की तारीख का अपना सबसे बड़ा हदफ भी हासिल किया। मोहम्मद रिजवान प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द सीरीज करार। दोनों ममालिक के दरमियान शेड्यूल वनडे सीरीज मंसूख। फैसला दोनों बोर्ड्स ने मुश्तरका तौर पर किया। मकबूजा कश्मीर में रियासती दहशतगर्दी से खवातीन भी गैर महफूज। भारतीय फौज ने श्रीनगर से माँ बेटी को गिरफ्तार कर लिया। भारतीय फौज ने जाली मुकाबले के दौरान 2 नौजवान शहीद किए थे, जिस पर उनकी रिश्तेदार अफरोजा नामी खातून और इसकी बेटी ने भारतीय फौज के खिलाफ नारे लगाए थे।
अमेरिका में तारीख के बदतरीन तूफानी बगोलों से तबाही। कैंसास से मिनेसोटा तक मिट्टी और गिरद के तूफान ने निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम कर दी। इंतहाई तेज गर्द आलूद हवाओं के सबब हादसात में 5 अफराद हलाक हो गए। बिजली की फरहमी मुनक़ता। और मारूफ मज़ाहिया अदाकार कमाल अहमद रिजवी की छठी बरसी। वो 1930 को भारत में पैदा हुए। अदाकारी समेत कई यादगार ड्रामे तहरीर किए और हिदायतकारी में भी अपना लोहा मनवाया। हेडलाइंस आपने जाने, बुलेटिन का आगाज करेंगे इस खबर के साथ। सियालकोट में श्रीलंकन शहरी को जलाने के मुकदमे में बड़ी पेशरफ। प्रोसिक्यूशन का श्रीलंका के शहरी को बचाने वाले मलिक अदनान को गवाह बनाने का फैसला। प्रोसिक्यूशन की टीम ने तफ्तीशी अफसर को हिदायत जारी कर दी। प्रोसिक्यूशन का कहना है कि सानिया सियालकोट के केस में मलिक अदनान को गवाहों की फहरिस्त में शामिल किया जाए। मुकदमे का चालान जनवरी के पहले हफ्ते प्रोसिक्यूशन में जमा करवाया जाएगा। चालान में वीडियोज, शवाहिद, अहम दस्तावेजात होंगी। तमाम वीडियोज को बतौर शहादत अदालत पेश किया जाएगा। प्रोसिक्यूशन का मुकदमे का ट्रायल जनवरी में शुरू करने का फैसला। वजीर कानून पंजाब राजा बशारत ने बताया कि अब तक वाक़े में मुलविस 182 अफराद को हिरासत में लिया गया है और अदम सबूत पर 62 अफराद को रिहा कर दिया गया है। 120 अफराद शामिल तफ्तीश हैं, जबकि 52 की बाज़ाब्ता गिरफ्तारी की गई है। तमाम 52 मुल्ज़िमान जिस्मानी रिमांड पर हैं और कोई भी शख्स जमानत पर रिहा नहीं हुआ। प्रोसिक्यूशन की खुसूसी टीम पुलिस की मदद और समाअत की निगरानी कर रही है। 30 रोज के अंदर चालान अदालत में पेश कर देंगे। हम सबको इस मामलात पर संजीदगी से तजावीज देनी होंगी। कोयटा समेत बलूचिस्तान भर के सरकारी अस्पतालों में यंग डॉक्टर्स की हड़ताल। सेहत का शोबा मफलूज होकर रह गया। मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना। यंग डॉक्टर्स की जारी हड़ताल और ओपीडीज और इंडोर सर्विसेज के बाइकॉट के बायस इलाज और तिबी मुआयने के आने वाले मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना। हड़ताल के साथ साथ यंग डॉक्टर्स ने अस्पतालों में तालाबंदी का सिलसिला भी शुरू कर दिया। अस्पतालों का रुख करने वाले गरीब मरीजों का कोई पुरसाने हाल नहीं, जबकि मुसलसल हड़ताल और तिबी सर्विसेज न मिलने से मरीज मुतासिर हो रहे हैं। दूसरी जानिब मुताल्लिका हुक्काम अस्पतालों में यंग डॉक्टर्स की हड़ताल खत्म कराने के हवाले से इकदामात के बजाय खामोश तमाशाई बने बैठे हैं। यंग डॉक्टर्स का सरकारी अस्पतालों में अपने मुतालबात के हक में 19 रोज से एहतजाज जारी है। यंग डॉक्टर्स की जानिब से अस्पताल में मुख्तलिफ वार्ड भी एहतजाजन बंद कर दिए गए हैं। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने खिलाफ ज़ाब्ता 19 प्राइवेट पब्लिक सेल प्रोजेक्ट्स की निशानदही और इनमें जारी खरीदो फरोख्त और तशहीरी मुहिम को गैर कानूनी करार देते हुए अवामुल नास को इनमें सरमायाकारी से मुतालिक मुतनबे किया है। डायरेक्टर जनरल SBCA की खुसूसी हिदायत पर डायरेक्टर डिजाइन सेक्शन ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में खिलाफ ज़ाब्ता 19 पब्लिक सेल प्रोजेक्ट्स की फहरिस्त जारी कर दी है, जहां मुख्तलिफ ज़राए ब्लाक पर गैर कानूनी तशहीरी मुहिम के जरिए अवामुल नास से प्रोजेक्ट में खरीदो फरोख्त या बुकिंग वगैरह के नाम पर रकम वसूल की जा रही है। तमाम प्रोजेक्ट्स और इनमें जारी हर किस्म की खरीदो फरोख्त और तशहीरी मुहिम वगैरह गैर कानूनी है, जबकि इस सिलसिले में अवामुल नास को इनके अपने मफाद में मुतनबे किया जाता है कि इन प्रोजेक्ट्स में सरमायाकारी न की जाए। बसूरत दीगर अपने नुकसान के वो खुद जिम्मेदार होंगे। SBCA ने शहरियों से दरख्वास्त की है कि किसी भी प्रोजेक्ट में प्लॉट, फ्लैट, बेंगलोज, दुकान, यूनिट के ज़िम्मे में सरमायाकारी या बुकिंग वगैरह से कबल SBCA से इस प्रोजेक्ट की कानूनी हैसियत की तस्दीक जरूर करें और खरीदारी और बुकिंग का मुआहदा SBCA के मॉडल एग्रीमेंट पर ही किया जाए। साबिक गवर्नर डॉक्टर इशरतुल इबाद का चेयरमैन मुहाजिर कौमी मूवमेंट आफाक अहमद से राब्ते में सियासी सूरत हाल और कराची की मौजूदा हालात पर गुफ्तगू हुई। डॉक्टर इशरतुल इबाद ने कहा कि मौजूदा हालात में जरूरी है कि मनक़िस्म क़यादत कराची के अवाम और मसाइल के हल के लिए एक जगह होकर मजबूत तरीके से आवाज बुलंद करे। साबिक गवर्नर ने कहा कि मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स और सियासी जमातों से राब्ते में हूँ। एक मुश्तरका प्लेटफॉर्म पर सबको इकट्ठा करने की कोशिश है। ज़ियादतियों के अजाले के अलहदा आवाज के बजाय यकजा जद्दोजहद करना होगी। आफाक अहमद का इस मौके पर कहना था कि माजी में भी आपका किरदार बहुत अहम और सबको साथ मिलाकर चलने वाला रहा। आप जो कोशिश कर रहे हैं उसके लिए दुआ गो हूँ। आफाक अहमद ने डॉक्टर इशरतुल इबाद को यकीन दहानी कराते हुए कहा कि इस शहर के मसाइल के हल और ज़ियादतियों के खिलाफ आवाज बुलंद करने में मेरा साथ और ताउन हमेशा रहेगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि पाकिस्तान इलाकाई अमन के लिए अपने तमाम पड़ोसियों के साथ खुशगवार ताल्लुकात चाहता है। पाक फौज के शोबाई ताल्लुकात आमा SPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और बरतानवी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ एडमिरल सर एंथनी डेविड का टेलीफोनिक राब्ता हुआ। टेलीफोनिक राब्ते में फौजी ताउन, इलाकाई सलामती से मुतालिक उमूर पर बातचीत की गई, जबकि अफगानिस्तान की हालिया सिक्योरिटी और इंसानी सूरत हाल पर भी गुफ्तगू की। आर्मी चीफ ने बरतानवी एडमिरल को नई तकर्री पर मुबारकबाद भी दी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि उम्मीद है एडमिरल सर एंथनी डेविड दोनों मुल्कों के माबैन ताउन के फ़रोग़ में अपना किरदार अदा करेंगे। आर्मी चीफ ने अफगानिस्तान में अमन और मफाहमत के इक़दामात की अहमियत पर जोर दिया। आर्मी चीफ जनरल
محکمہ جاوید باجوہ کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان علاقائی امن اور خوشحالی کے لیے اپنے تمام پڑوسیوں کے ساتھ خوشگوار تعلقات چاہتا ہے۔ افغانستان میں انسانی المیے کو روکنے کے لیے امداد پہنچانے کے لیے طریقہ کار واضح کرنے کی فوری ضرورت ہے۔ اس موقع پر ایڈمرل سر اینتھنی ڈیوڈ نے افغان صورتحال میں پاکستان کے کردار، علاقائی استحکام کے لیے خصوصی کوششوں کو سراہا، جبکہ برطانوی چیف آف ڈیفنس اسٹاف نے پاکستان کے ساتھ ہر سطح پر سفارتی تعاون میں مزید بہتری کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کا بھی عہد کیا۔ یوٹیلیٹی اسٹورز کارپوریشن میں اربوں روپے کی بے ضابطگیوں اور کرپشن کا انکشاف، لوٹ مار اور غیر معیاری اشیاء کی خرید و فروخت کی گئی ہے۔ یوٹیلیٹی اسٹورز کی فرانزک آڈٹ میں اربوں روپے کی بے ضابطگیوں کی نشاندہی، جس میں کرپشن، لوٹ مار اور غیر معیاری اشیاء کی خرید و فروخت کی گئی۔ آڈیٹر جنرل آف پاکستان نے یوٹیلیٹی اسٹورز کا فرانزک آڈٹ مکمل کر لیا، جس کے بعد کہا گیا ہے کہ آڈٹ سے معلوم ہوا یوٹیلیٹی اسٹورز کارپوریشن تباہی کے دہانے پر ہے۔ آڈیٹر جنرل آف پاکستان نے کہا کہ کانوں کو ہاتھ لگا کر کہتے ہیں یوٹیلیٹی اسٹورز کا کوئی حال نہیں۔ فرانزک آڈٹ رپورٹ صدر پاکستان کو دی جائے گی۔ آل پاکستان ٹیکسٹائل ملز ایسوسی ایشن کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر شاہد ستار گیس بندش کو لے کر حکومت پر برس پڑے اور بندش کو حکومت کی نااہلی چھپانے کا کھیل قرار دیا ہے۔ شاہد ستار کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم کے مشیر برائے تجارت عبدالرزاق داؤد کی موجودگی میں وزیر توانائی حماد اظہر نے وعدہ کیا تھا کہ پنجاب کی ٹیکسٹائل انڈسٹری کے لیے گیس کی لوڈ شیڈنگ نہیں کریں گے، اور پھر 15 دسمبر سے ہماری گیس ہی بند کر دی گئی۔ ڈائریکٹر شاہد ستار کا کہنا تھا کہ یہ سارا کھیل اپنی نااہلی چھپانے کے لیے کھیلا جا رہا ہے۔ LNG درآمد نہیں کی اور اب انڈسٹری کی گیس بند کر دی، جس سے برآمدات پر 4 سے 5 ارب روپے ڈالرز کا فرق پڑے گا۔ شاہد ستار کا مزید کہنا تھا کہ وزیر اعظم عمران خان وفاقی وزیر برائے توانائی حماد اظہر سے پوچھیں کہ اربوں ڈالرز کا نقصان پاکستان کیسے پورا کرے گا۔ وزیر اعظم سے اپیل ہے کہ حماد اظہر کو عقل کی راہ دکھائیں۔ بجلی گھروں نے فرینس آئل کی خریداری روک دی، جس کے باعث آئل سٹوریج بھر گئے۔ 75 لاکھ لیٹر یومیہ پیداواری صلاحیت والی پاکستان ریفائنری بند کرنا پڑ گئی۔ ریفائنری مزید چلاتے تو تیل ضائع کرنا پڑتا۔ اس حوالے سے حکومت کو آگاہ کر دیا گیا۔ پاکستان ریفائنری لمیٹڈ نے پاکستان اسٹاک ایکسچینج کو خط لکھ کر آپریشن بند کرنے سے آگاہ کر دیا ہے۔ پنجاب میں نیا بلدیاتی آرڈیننس اور دیگر مواد الیکشن کمیشن کے حوالے کر دیا گیا۔ حکومت نے اپنا کام کر لیا، اب الیکشن کمیشن کام شروع کرے۔ 31 دسمبر کو بلدیاتی اداروں کی مدت ختم ہو رہی ہے۔ دوسری جانب الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ EVM کا فیصلہ ہو گیا تو بلدیاتی انتخابات مارچ یا اپریل میں کرانے کے لیے تیار ہیں۔ گزشتہ ہفتے پنجاب کابینہ نے لوکل گورنمنٹ ترمیمی آرڈیننس 2021 کی منظوری دی تھی اور بلدیاتی انتخابات الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ذریعے کرانے کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ نئے بلدیاتی ایکٹ کے تحت الیکشن جماعتی بنیادوں پر ہوں گے۔ پنجاب میں 11 میٹروپولیٹن کارپوریشنز ہوں گی۔ صوبے کے 9 ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز کے علاوہ گجرات اور سیالکوٹ کو میٹروپولیٹن کا درجہ حاصل ہوگا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کا کہنا تھا کہ نئے بلدیاتی نظام کو مشاورت کے ساتھ حتمی شکل دی گئی ہے۔ نیا بلدیاتی نظام صوبے کے عوام کو حقیقی معنوں میں بااختیار بنائے گا۔ پنجاب کے وسطی اور جنوبی علاقے آج بھی گہری دھند کی لپیٹ میں، معمولات زندگی شدید متاثر۔ شدید دھند کے باعث موٹر وے M2 بھیرا سے ٹریفک کے لیے بند کر دی گئی۔ موٹر وے M4 شیرشاہ سے شامکوٹ تک، موٹر وے M5 جلال پور انٹرچینج سے شیرشاہ اور روہڑی سے گڈو تک بند کر دی گئی۔ شدید دھند کے باعث موٹر وے پولیس نے شہریوں کو غیر ضروری سفر سے اجتناب اور محتاط ڈرائیونگ کرنے کی ہدایت کی ہے۔ دھند کی وجہ سے لاہور اور سیالکوٹ ایئرپورٹ پر فلائٹ آپریشن شدید متاثر ہے۔ پروازیں تاخیر کا شکار ہو چکی ہیں۔ شدید دھند کی وجہ سے ریلوے سسٹم پر کراچی اور کوئٹہ سے آنے والی ٹرینیں تاخیر کا شکار ہو گئی ہیں۔ ملک بھر میں کورونا وائرس سے 24 گھنٹوں کے دوران مزید 14 افراد انتقال کر گئے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کی جانب سے جاری بیان کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک میں کورونا کی تشخیص کے لیے 41,927 ٹیسٹ کیے گئے، جن میں سے 277 افراد میں کورونا وائرس کی تصدیق ہوئی۔ گزشتہ روز اس وبا نے مزید 14 افراد کی زندگیوں کو نگل لیا، جبکہ مثبت کیسز کی شرح 0.66% ریکارڈ ہوئی۔ اس کے علاوہ 718 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ شامل کرتے ہیں بین الاقوامی خبریں BTV انٹرنیشنل میں۔ اومیکرون کے امریکہ میں تیزی سے پھیلنے کے امکانات ہیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے خبردار کر دیا، امریکی شہری ویکسین اور بوسٹر ڈوز لگوائیں کیونکہ اومیکرون سے بچاؤ صرف ویکسین لگانے سے ممکن ہے۔ برطانیہ میں کورونا وبا نے سنگین صورتحال اختیار کر لی۔ گزشتہ روز ملک میں ایک دن کے دوران ریکارڈ کورونا مثبت کیسز سامنے آئے۔ برطانیہ میں ایک دن کے دوران 88,000 کے لگ بھگ کورونا مثبت کیسز سامنے آئے ہیں۔ اس سے قبل ایک دن میں سب سے زیادہ 78,610 کیسز رواں برس جنوری میں رپورٹ ہوئے تھے۔ برطانیہ کی 6 کروڑ 70 آبادی میں سے 1 کروڑ 10 لاکھ سے زائد افراد اب تک اس وبا کا شکار ہو چکے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ برطانیہ میں نئے مریضوں کی تعداد میں حالیہ اضافہ
इजाफे की बड़ी वजह कोरोना की नई किस्म ओमिक्रॉन का फैलाव हो सकता है, जिसके बारे में बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म पहले ही खबरदार कर चुके हैं। दुनिया भर के तकरीबन 77 ममालिक में ओमिक्रॉन वेरिएंट के केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। साइंसदानों का कहना है कि ओमिक्रॉन जनूबी अफ्रीका में कोरोना की डेल्टा किस्म से भी ज्यादा तेजी से फैल रहा है। डेल्टा के मुकाबले में बीमारी दोबारा लाक होने का खदशा भी 3 गुना ज्यादा है। शामिल करते हैं कारोबारी दुनिया का उतार चढ़ाव BTV बिजनेस में। लाहौर में मुर्गी का गोश्त 6 रुपए किलो महंगा हो गया। सब्जी और फलों की कीमतों को भी पड़ लग गए। उनकी फरोख्त सरकारी रेट लिस्ट के बरक्स मनमानी कीमतों पर जारी। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में मुर्गी के गोश्त की कीमत में 6 रुपए इजाफे के बाद गोश्त की कीमत 249 रुपए से बढ़कर 255 रुपए किलो हो गई। फार्मी अंडे की कीमत में फी दर्जन 2 रुपए की कमी, जिसके बाद एक दर्जन अंडों की कीमत 174 रुपए से बढ़कर 176 रुपए हो गई। प्याज की सरकारी कीमत 35 रुपए किलो मुकर्रर, जबकि फरोख्त 50 रुपए फी किलो तक। टमाटर की सरकारी कीमत 90 रुपए किलो, ताहम फरोख्त 100 रुपए फी किलो तक जा रही है। खीरा, सब्ज मिर्च, लीमू, लहसुन, अदरक, हरा धनिया, देसी लीमू, आलू, बैंगन, करेले, पालक, मेथी, बंद गोभी, फूल गोभी और शलजम की कीमतों में भी 20 रुपए से 30 रुपए तक का इजाफा हुआ। दूध, दही, गोश्त, चावल और दालों समेत फलों की कीमतें भी आसमान से बातें कर रही हैं। शामिल करते हैं शोबिस की दुनिया में होने वाली हलचल BTV एंटरटेनमेंट में। पाकिस्तानी मारूफ अदाकार इमरान अब्बास का कहना है कि उनकी नजर में शादी करना जरूरी नहीं, मगर दूसरी जानिब उनका ये भी कहना है कि शादी कुदरत का बहुत खूबसूरत बनाया हुआ निजाम है। इमरान अब्बास ने एक इंटरव्यू के दौरान मेजबान की जानिब से पूछे गए शादी से मुतालिक सवाल के जवाब में कहा कि उनके ख्याल में शादी करना जरूरी नहीं है। वो समझते हैं कि जिंदगी में शादी से ज्यादा जरूरी आपकी खुशी है। इमरान अब्बास ने कहा कि अगर कोई समझता है कि शादी करके उसे खुशी मिलेगी तो वो जरूर करे, और अगर किसी को लगता है कि आपको सही इंसान नहीं मिला तो मुनासिब वक्त और अपने लिए बेहतर इंसान का इंतखाब करें। इमरान अब्बास का शादी से मुतालिक मजीद कहना था कि शादी कुदरत का बहुत खूबसूरत बनाया हुआ निजाम है। उनका अपनी जात से मुतालिक बात करते हुए मजीद कहना था कि वो रोमांटिक तो नहीं है, मगर हुस्न परस्त बहुत ज्यादा है। शामिल करते हैं सेहत के अहवाल BTV हेल्थ में। सिंध में रवा साल 1,74,000 से जायद बच्चे टाइफाइड का शिकार, जबकि 15 बच्चे टाइफाइड के बाइस इंतकाल कर गए। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक सबसे ज्यादा 33,000 से जायद बच्चे जिला नौशहर फेरोज में मुतासिर हुए। सबसे कम 108 केसेस कराची के जिला जनूबी में रिपोर्ट हुए। कराची में रवा साल 11,342 बच्चे टाइफाइड का शिकार हो चुके हैं। पाकिस्तान पीडियाट्रिक एसोसिएशन का कहना है कि 50% से जायद बच्चों को टाइफाइड की वैक्सीन ही नहीं लगाई गई। इस बीमारी से बचाव के लिए वैक्सीनेशन के साथ पीने और खाना पकाने के लिए साफ और उबले हुए पानी का इस्तेमाल जरूरी है। शामिल करते हैं हैरत अंगेज वाकयात BTV इंफोटेनमेंट में। शफाफ सर में आंखों की जगह नाक वाली मछली, समंदर की तारीक गहराई में पाई जाने वाली छोटी सी नायाब मछली जिसका सर इतना शफाफ होता है कि इसके अंदर तक देखा जा सकता है। मछलियों के सर में जहां आंखें होती हैं वहां इसके सूंघने वाली गुदूद भी हैं, जहां ये नाक का काम लेती है। सर के पिछले हिस्से में खासे अंदर की तरफ इस मछली की आंखें होती हैं, जो इसके शफाफ सर में रखी हुई 2 गोलियों की तरह दिखाई देती है। बहरे बेरिंग से ले जाकर जापान और कैलिफोर्निया के समंदरों में पाई जाने वाली इस मछली को अपनी इन अजीब और गरीब आंखों की वजह से बैरल आई फिश कहा जाता है। ये 2000 से 2500 फुट की गहराई में इन मकामात पर पाई जाती है जहाँ सूरज की रोशनी नहीं पहुंच सकती। इसकी जिसामत सिर्फ 6 इंच यानी हथेली से भी छोटी होती है, जबकि ये छोटे छोटे समुद्री जानवर खाकर अपना पेट भरती है। आज से चंद साल पहले तक माहिरीन का ख्याल था कि बैरल आई फिश की आंखें हरकत नहीं कर सकती, लिहाजा इसे इधर उधर देखने के लिए अपने पूरे जिस्म को घुमाना पड़ता है। नई तहकीक से मालूम हुआ है कि जब ये अपना शिकार चबा रही होती है तो ये अपनी आंखें घुमाकर शिकार की तरफ कर लेती है। MBARI ने इसे समंदर की तारीक गहराई में पाए जाने वाले 10 अजीब तरीन जानवरों में भी शामिल किया है। शामिल करते हैं खेलों के मैदान से कुछ खबरें BTV स्पोर्ट्स में। मेहमान टीम में कोरोना वायरस के बढ़ते केसेस के पेश नजर पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान वनडे सीरीज मुलतवी कर दी गई है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान वनडे सीरीज मुलतवी करने का ऐलान कर दिया। अब ये सीरीज पाकिस्तान सुपर लीग के 7वें एडिशन के बाद होगी। सीरीज रवा साल जून तक मुलतवी की गई है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और क्रिकेट वेस्ट इंडीज की जानिब से मुश्तरका एलामिया में कहा गया है कि मेहमान टीम के कैंप में 5 मजीद कोरोना के मुस्बत केसेस आने के बाद वनडे सीरीज मुलतवी करने का फैसला किया गया
गया है। वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम में कोरोना वायरस का शिकार होने वालों की कुल तादाद 9 हो गई। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से मजीद कहा गया कि हमारे इस फैसले से वेस्ट इंडीज टीम को ICC वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग मैचों के लिए अपनी बेहतरीन टीम को ग्राउंड में उतारने का मौका मिलेगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ मौजूद तमाम ऑफिशियल्स और खिलाड़ियों के कोरोना टेस्ट मनफी आए हैं। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान वनडे सीरीज मुलतवी होने के बाद कोरोना वायरस में मुब्तला खिलाड़ी और टीम ऑफिशियल्स पाकिस्तान में करंतना का दौरानिया मुकम्मल होने के बाद वेस्ट इंडीज के लिए रवाना होंगे। शामिल करते हैं मौसम का हाल BTV वेदर में। कराची में साइबेरियन हवाएं दाखिल हो गई, सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हो गया। महकमे मौसमियात ने कराची वालों को खबरदार कर दिया, सर्दी की लहर 21 दिसंबर तक जारी रहेगी। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज कम से कम दर्जा हरारत 10.1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 24 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। शहर कायद में हवा में नमी का तनासुब 26% रिकॉर्ड किया गया। शहर में 22 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से शिमाल मशरिकी हवाएं चल रही हैं। महकमा मौसमियात के माहिरीन का कहना है कि आज मतला साफ रहेगा, तहम बारिश का कोई इम्कान नहीं है। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.btn.tv। लाइक कीजिए हमारा फेसबुक पेज ptv.pk, फॉलो कीजिए हमें इंस्टाग्राम पे ptv_pk, सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल बदर टेलीविजन नेटवर्क।